नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। इस बार मेरा एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न से सामना हुआ। शायद जाने अनजाने हम में से हर कोई वह खोज रहा होता है। वह प्रश्न ऐसा था कि क्या मेरे जीवन में कभी शक्तिपात जैसी घटना होगी, या मेरे जीवन में कभी कोई ऐसा व्यक्ति आएगा जो मुझे आत्मज्ञान के मार्ग पे ले जाएगा या सिद्धि दिला देगा। तो उन्होंने जो प्रश्न किया था, मेरे ख्याल से हम में हर किसी का, मेरा सबका यह प्रश्न है जो हम खोजते रहते हैं कि कहीं कोई व्यक्ति मिल जाए, या कहीं कोई ऐसी संस्था हो, या कहीं कोई ऐसा आश्रम हो जहाँ पे हमें इनलाइटेंड हो जाए। तो 3 कार्ड निकले थे। तो ये जो पहला कार्ड निकला था वो था ट्रांसफॉर्मेशन, और दूसरा कार्ड था क्लिंगिंग टू द पास्ट, और तीसरा था सिजोफ्रेनिया, खंडित व्यक्तित्व। तो सिचुएशन ऐसी है कि आपको जो है आमूल परिवर्तन की जरूरत है। ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड जो है, जो ओशो ज़ेन टैरोट में जो ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है, वह सामान्य डेक में जो है मृत्यु का कार्ड है। मृत्यु का मतलब ही वह है कि अब आप वह नहीं रहेंगे जो इसके पहले थे। असली स्थिति यह है। मगर हम देखेंगे कि यह जो कार्ड निकला है वर्तमान में, क्लिंगिंग टू द पास्ट, ये कार्ड बता रहा है कि आप पहले से ही अपनी अवधारणाओं से ग्रसित होकर के खोज में निकले हुए हैं। आपने कुछ मान्यताएं मान के रखी है कि शक्तिपात होता है तो कोई व्यक्ति आपके सिर के ऊपर हाथ रख दे या आपका आज्ञा चक्र पे हाथ रख दे तो जागरण हो जाता है। मगर हम अपनी तैयारी नहीं रखते हैं कि वो घटना हमारे साथ घटे। हम हमारी ज़िंदगी जैसी की वैसी ही रहती है और हम सोचते हैं कि हमारे ऊपर शक्तिपात हो जाए। तो हम किसी किताबों से, किसी के सुनने से जो है अपनी धारणाएं बना लेते हैं। तो यह स्थिति थी वर्तमान में। और फिर उससे जो आता है वह होता है खंडित व्यक्तित्व का निर्माण होता है, जिसमें हम अपनी परछाई को बाहर खोजते हैं और हमारे अवचेतन मन में और जो चेतन मन में है एक खाई निर्मित हो जाती है, क्योंकि हम आंतरिक रूप से तो तैयार नहीं होते हैं उस परिवर्तन के लिए, मगर हम उस मान्यताओं को लेकर परिवर्तन की तलाश करते हैं और इसी से खंडित व्यक्तित्व का जन्म होता है। तो इस कार्ड का यही संकेत है कि यह मार्ग ऐसा नहीं है कि कहीं कोई बाहर व्यक्ति मिलेगा आपको, या कहीं कोई इस प्रकार की एजेंसी मिलेगी, या कहीं कोई ऐसा आश्रम मिलेगा जहां आप परिवर्तित हो जाओगे। आपको ही अपने गर्भ से बाहर निकलना है, मतलब खुद को ही अपने आप को एक नया जन्म देना है। तो यह मार्ग जो है मृत्यु का मार्ग है, परिवर्तन का मार्ग है। जब तक आपके जीवन में आमूल परिवर्तन न हो जाए तब तक वह घटना नहीं घट सकती। उसके लिए पहले आपकी खुद की भी तैयारी होनी चाहिए। जैसे ओशो अक्सर अपने प्रवचनों में कहते हैं कि जब शिष्य तैयार होता है तो गुरु उपलब्ध हो जाते हैं। आपकी तैयारी है या नहीं, यह सोचने की बात है। तो क्या आपकी तैयारी है? ओशो कहते हैं कि जो है अध्यात्म का मार्ग जो है वो मृत्यु का मार्ग है। जब तक आप खुद ही न मिट जाएं तब तक आपका नया जन्म नहीं हो सकता। तो यदि आप अपने मन में बहुत सारी पुरानी धारणाओं और किताबों के ज्ञान से यदि अध्यात्म की खोज में निकले हैं तो आपके अंदर एक खंडित व्यक्तित्व होगा और एक समय के बाद में आपको जीवन में संतोष नहीं मिलेगा। तो हमें जाग जाना चाहिए और अपने आत्म परिवर्तन पे लग जाना चाहिए, बजाय उसकी बातें करने से। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।